नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदातों से सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरीके से एक के बाद एक कई सारे मामले टारगेट किलिंग की नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें सर्कुलेट की जा रही है, इससे सरकार की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। उस पर हालात काबू करने का चौतरफा दबाव बन गया है। विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है और इसी सब को देखते हुए गुरुवार यानी आज गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात हुई है, यानी दोनों ने मीटिंग की है। शुक्रवार को भी इस संबंध में हाई लेवल मीटिंग होनी है और 15 दिन से भी कम समय में ये इस तरह की दूसरी बैठक होगी। इसमें जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेने वाले। जम्मू कश्मीर में हाल में टारगेट किलिंग के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आतंकियों ने चुन चुनकर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया है। इसमें कश्मीरी पंडित और गैर मुस्लिम ने दहशत पैदा कर दी है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के सामूहिक पलायन की तैयारी की खबरें भी आने लगी है। ये विरोध के तौर पर ऐसा कर रहे हैं। कश्मीर में सुरक्षा का मसला गर्मा गया है। विपक्ष भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। मंगलवार को आतंकियों ने कुलगाम में जम्मू क्षेत्र में सांबा जिले की रहने वाली एक महिला शिक्षक सहित 3 लोगों की हत्या कर दी। 18 मई को आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक शराब की दुकान में प्रवेश कर रहे एक ग्रेनेड फेंक दिया था। इसमें जम्मू क्षेत्र के एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हो गए थे। फिर 24 मई को श्रीनगर में एक पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके ठीक 2 दिन बाद बाडगामा में एक टेलीविजन कलाकार अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले 12 मई को आतंकवादियों ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में जदुरा इलाके के कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। इसके बाद से करोड़ों कश्मीरी पंडित घाटी के उनका ट्रांसफर सुरक्षित स्थान पर करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी मिली है। बुधवार को इस तरह की खबरें आई थी कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के एक समूह ने घाटी में गैर मुस्लिम कर्मचारियों की टारगेट किलिंग के खिलाफ सामूहिक पलायन की तैयारी शुरू कर दी है। समूह ने बताया था कि वो ट्रक मालिकों से मिल रहे हैं जहां पे उनके सामान से ले जाने के लिए भाड़े की बातचीत चल रही है। ऐसे समय में जब जम्मू में हालात बेकाबू है, तब डोवाल के साथ शाह की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों मिलकर कश्मीर में शांति बहाली का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती कश्मीरी पंडितों का भरोसा जीतने की है। कश्मीरी पंडितों की चुन चुनकर हुई सिलसिलेवार हत्याओं के मामले में उनका भरोसा डगमगा दिया है। उन्हें लगने लगा है कि सरकार ने उन्हें वैश्यों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। उधर अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। यह इस महीने के अंत से शुरू होगी और 11 अगस्त को इसे समाप्त होने की उम्मीद है। यात्रियों की सुरक्षा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह 3 जून को कश्मीर की स्थिति की समीक्षा यानी कल कश्मीर की स्थिति की समीक्षा भी करने वाले हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की थी। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि आतंकवादी ताकतें जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं चाहते हैं, इसीलिए कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। इससे 90 के दशक में हुई घटनाओं की याद ताजा हो जाती है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में सेना और पुलिस के जरिए शांति बहाल नहीं की जा सकती। उन्होंने गंभीर स्थिति से निपटने का रास्ता खोजने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ आने की पुरजोर वकालत की। कहा कि लोग अपने परिवारों की सुरक्षा चाहते हैं। अब्दुल्ला ने सरकार के आगामी अमरनाथ यात्रा के दौरान बहुत सतर्क रहने को कहा। उनके मुताबिक अगर यात्रा के दौरान एक भी अप्रिय घटना होती है तो इसके देशव्यापी परिणाम होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने इसी को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कश्मीर में टारगेट हत्याओं की हालिया घटनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए। एनएसए डोवाल अमित शाह से मिलने नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे थे। इस बैठक में ऐसे दिन हुई जब जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 दिनों से घाटी में हिंदुओं पर दूसरे टारगेट हमलों के राजस्थान में एक बैंक प्रबंधन की एक आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इलाकाई देहाती बैंक की अरे शाखा में घुसकर एक आतंकवादी ने बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी।
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हत्यारा शाखा में घुसता है, गोली चलाता है और भाग जाता है। विजय कुमार को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। यह हमला जम्मू में एक हिंदू शिक्षक रजनीवाला के कुलगाम में एक स्कूल के बाहर आतंकवादियों द्वारा मारे जाने से ठीक 2 दिन बाद हुआ है। कुलगाम से सटे घाटी जिले में 2 बड़ी घटनाओं के 24 घंटे के भीतर बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। एक नागरिक फारूक अहमद शेख कल शाम अपने घर के अंदर एक आतंकवादी हमले में घायल हो गया था। एक अन्य घटना आज सुबह उनके वाहन में विस्फोट के बाद 3 सैनिक घायल हो गए। इनमें से एक जवान को गंभीर चोटें आई। सेना के मुताबिक तीनों जवानों ने आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए एक निजी वाहन लिया था। उन्होंने बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब वे तय क्षेत्र की ओर जा रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैंक मैनेजर की हत्या की निंदा की और संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कश्मीर में शांति बनाए रखने में विफल रहने पर एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ताजा हमला कश्मीरी पंडितों द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के व्यापक विरोध के बीच भी आया, जिसमें मांग की गई कि उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट भी पिछले महीने बडगाम के मजिस्ट्रेट कार्यालय के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाने के बाद से समुदाय के सदस्य विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पुनर्वास पैकेज के तहत पार्टी के कार्यरत लगभग 4000 कश्मीरी पंडितों ने बड़े पैमाने पर पलायन की धमकी दी, क्योंकि वो अब सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उन्हें जाने से रोकने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बैरिकेड्स लगा दिए हैं और ट्रांजिट कैंपों से गेट भी बंद कर दिया है ताकि वो नहीं निकल सके। और इसी तरीके से इस गंभीर हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ अजीत डोभाल ने मीटिंग की और 15 दिन के अंदर इन मामलों को सही तरीके से सुलझाने और वहां पर जम्मू कश्मीर में रह रहे लोगों नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ आपको बताएं कि अब अमरनाथ की जो यात्रा शुरू होने वाली है उसे लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें, जब भी मामला सिक्योरिटी से जुड़ा रहता है तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, काफी गुप्त रखी जाती है बातें। कुछ ऊपरी जानकारी वो मीडिया के सामने या लोगों के सामने साझा की जाती है ताकि जो सिक्योरिटी है उसमें किसी तरीके की कोई चूक देखने के लिए ना मिले। और यही कारण है सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहता है और इससे जुड़ी हुई डिटेल्स को पूरी तरीके से साझा नहीं किया जाता है। और इस तरीके से इस मीटिंग में जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल मौजूद थे, तो उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग हुई। इससे बहुत कम जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई। ये बताया गया कि सिक्योरिटी का मुद्दा है, ये बताया गया कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी है, इसे लेकर बातचीत चली है, चर्चा हुई है। लेकिन इससे ज्यादा जानकारी बाहर साझा नहीं की गई, क्योंकि एक बार फिर से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत लिमिटेड जानकारी बाहर दी जाती है। और यही इस मीटिंग के बाद भी देखने के लिए मिला। ये बताया गया कि कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, उसको देखते हुए इस मामले पर चर्चा तो की गई है और इसे लेकर आगे भी रणनीति तैयार की गई है कि कैसे निपटा जाए, किस तरीके से इसमें सुधार की जाए और अमरनाथ यात्रा के तहत आगे किस तरीके से सिक्योरिटी में भी मजबूत उसके इंतजाम किए जाए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कश्मीर में लगातार हमने आपको बताया किस तरीके से एक के बाद एक कई सारी टारगेट किलिंग की जा रही है। टारगेट किलिंग का मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है और कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक मुद्दा बन चुका है, जिसे वो लगातार उस मुद्दे को उठाकर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। और इसे लेकर ही 15 दिन के अंदर आपको बता दें दूसरी बड़ी मीटिंग है ये गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल। सिक्योरिटी का मामला, कश्मीर का मामला और कश्मीर घाटी में चल रहे लगातार टारगेट किलिंग का मामला है, इस पर चर्चा हुई। सिक्योरिटी को लेकर बातें हुई है, अब किस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर आगे स्टेप्स लिए जाते हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, देखने के लिए मिलेगा और इससे हम आपको अपडेटेड भी रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।